कैसे हो रश्मि जी? नमस्ते। इसका कोई मुझे ना पीडीएफ डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं मिल रहा। आपके पास देखो, अमेजोन में जाओगे ना तो एक गीता प्रेस की बुक आपको मिलेगी, पतंजलि। उसमें बड़ा भी है, छोटी भी है। तो इसमें बस ये है हिंदी आपको ये सीधा दिख रहा है ना? हाँ। तो ये है योग दर्शन महर्षि पतंजलि हिंदी व्याख्या सहित। अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो ये, आई थिंक। गीता प्रेस की बुक्स इतनी सस्ती होती है, और जबकि इतना सिर्फ 20 रुपए की है। 20 रुपए की है, और ये आप ऑर्डर कर सकते हो। तो आपके लिए। फोटो भेज दीजिए उसका। फोटो भेज दीजिए उसका। हाँ, मैं भेज। महर्षि पतंजलि योग दर्शन हिंदी व्याख्या सहित, गीता प्रेस। चलिए शुरू करते हैं प्रेयर के साथ। 3 बार ओम का उच्चारण। श्वास भरी भीतर ओम के लिए। ओ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ॐ। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं समाधि पाद के कुछ सूत्र। तो उसमें से कुछ ऐसे सूत्र हैं जो कि मैं जंप करूंगा, जो कि हम बाद में लेंगे, क्योंकि समाधि के बारे में कुछ ऐसी डिटेल है जो कि बिना आपकी साधना के आप समझ ही नहीं सकते। जितना चीज है जो हम कैच कर सकते हैं वो लेंगे, और जो लगेगा कि थोड़ा सा अभी आगे इसको लेंगे तो फिर वो उसको छोड़ सकते हैं हम, ठीक है ना? तो अभी स्टार्टिंग के कुछ सूत्र हम शुरू करेंगे आज से। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है। प्रथमोध्यायः समाधिपाद। तो एक बार थोड़ा सा इसको मैं गा के सुनाता हूँ, और उसके बाद फिर आप भी थोड़ा सा उच्चारण साथ साथ में जो पढ़ सकते हो पढ़िए। उसके बाद फिर इसके अर्थ समझेंगे। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टुस्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागम प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबनात्
वृत्ति निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। तो ये इसका उच्चारण करने का तरीका है। तो पहला सूत्र है, पहला समाधि पाद शुरू हो रहा है अथ योगानुशासनम। कैसे? अथ योगानुशासनम। अथ मीन्स अब हम योग का अनुशासन जानते हैं। हमारे जितने भी जो ग्रंथ हुए हैं अधिकतर, चाहे वो भक्ति सूत्र हो, चाहे ये पतंजलि योग सूत्र हो, अधिकतर शुरू होते हैं अथ से। तो अथ मतलब अब हम शुरू करते। ये इनका, इन शास्त्रों का जब बाहर ट्रांसलेशन जब हुआ इंग्लिश में, वेस्टर्न उसमें जब हुआ, तो उन्होंने जब ये पढ़ा ना, तो कोई भी चीज ऐसा शुरू नहीं होती जनरली कि नाउ विल लर्न अबाउट योगा नाउ। तो नाउ से कभी शुरू नहीं होता। तो बाहर के लोगों को ये लगा कि क्या है कि अधूरे हैं। अधूरे मतलब बीच से शुरू हो रखा है। कोई ऐसे कहाँ शुरू करता है कि नाउ कि अब हम वो करते हैं, मतलब बात अधूरी चल रही, पीछे पहले कुछ बात चल रही थी, उसके बाद अब ये बात शुरू हुई है। मतलब तो बाहर के लोग ये समझने लगे कि ये अधूरे शास्त्र है, पीछे का कुछ पार्ट रह गया है। लेकिन इसके पीछे गहराई थी। अथा मतलब होता है, अथा का कहने का मतलब ये है कि अब जब आपने सब कुछ करके देख लिया, अब जब आपने सारा जान लिया लेकिन सफल नहीं हुए, तो गुरु अपने शिष्य को बोल रहा है कि तू सब कुछ करके देख चुका है, सारी चीजें तूने कर ली है, अब मैं तुझे बताता हूँ योगानुशासन। अब तू योग के अनुशासन समझ। क्या है योग का अनुशासन? अब एक अनुशासन, शासन होता है जब दूसरा कोई आप पे करे। शासन कहते हैं ना, इसका शासन चल रहा है, राज्य चल रहा है। तो शासन जब आप दूसरा कोई आप पे करता है। अनुशासन जब आप अपने में कोई नियम अपने ऊपर डालते हो। दूसरा कोई आपके ऊपर नियम डाले कि ऐसा करो वैसा करो, वो क्या हुआ? शासन। आप अपनी समझ से और अपने हृदय से जब आप अपनी लाइफ के बारे में जानते हो, समझते हो, देखते हो कि बड़ी घिचपिच मची है, इसको ठीक करना होगा, तो आपके भीतर खुद ही प्यास जगती है इसको ठीक करने के लिए। जब आपके भीतर से कुछ उठता है और आप अपने से, अपने हृदय से कुछ नियम बनाते हो अपने लिए, वो क्या हो जाता है? अनुशासन, डिसिप्लिन। तो योग का अनुशासन बता रहे हैं। तो यहाँ पे वो जबरदस्ती कोई आपके ऊपर नहीं डाल रहा है। यहाँ पे क्या है कि हम अपने इस योग को समझकर अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। अब छोटे में भी हमें जबरदस्ती ब्रश कराया जाता था। बच्चों को पसंद नहीं होता ना, ब्रश करो नहाओ, तो जबरदस्ती कराया। लेकिन बाद में जाके जब समझ बढ़ती तो अब हमारे लिए जबरदस्ती थोड़ी लगता है। अब लगता है कि हमारे लिए आफत थोड़ी लगती। छोटे में तो बड़ी आफत लगती थी, मम्मी कहती थी ब्रश करो, मम्मी कहती कि नहाओ, तो नहाना बड़ा वो लगता था। लेकिन अब क्या है, हमारी सजगता इतनी बढ़ गई है। उस टाइम पे ना तो हमें गंदे दांत पता चलते थे, ना बदन गंदगी का पता चलता था। लेकिन धीरे धीरे जब अवेयरनेस जगी, जब सजगता जगी, अब हमें क्या पता चलता है ना कि क्या नहीं, नहाए ना तो बहुत गंदा लगता है, और ब्रश ना करो तो बहुत गंदा लगता है। तो वो सिर्फ किस चीज की है फर्क? क्या पड़ा? अवेयरनेस का फर्क पड़ा, सजगता का फर्क पड़ा। तो वही है नियम। हम जब जानते, जब सजग होते हैं जीवन के बारे में, तो हम क्या कुछ नियम बनाते हैं। तो यहाँ पे नियम बताए जा रहे हैं, अनुशासन बताया जा रहा है किसका? योग का। नंबर 2, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पतंजलि? योग क्या है? योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको डिटेलिंग में पहले समझेंगे। पहले तो ये पता चले कि चित्त क्या है, तब वृत्तियां समझ में आएंगी, नहीं तो ऊपर से जाएगा। मैंने कहा ना पहला चैप्टर थोड़ा हायर स्टूडेंट्स के लिए। तो चित्त पहले तो बॉडी समझ लेते हैं हम। हमारी बॉडी कितने उससे बनी है क्या क्या है हमारे शरीर में, आप जिससे पूरे दिन भर इंटरेक्ट करते हो। 5 इंद्रिया नॉर्मल आप क्या करते हो? 5 सेंसेस यूज करते हो ना। देखने के लिए आंखें हैं, कैप्चर करते हो। बोलने के लिए मुंह है, स्वाद लेने के लिए जीभ है,
छू के आपको पता चलता है चीजों के बारे में, आपको ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, मतलब दुनिया की आपको समझ इन 5 इंद्रियों से पता चलता है। 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां, ये इंपॉर्टेंट है आगे की चीजों को समझने के लिए, तो ये ध्यान रखना। 5 इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां क्या करती हैं? कैप्चर करती हैं बाहर की चीजों को। जैसे कैमरा कैप्चर करता है फिल्म में बाहर के, उसको पिक्चराइज वो कर देता है, उसको प्रिंट कर देता है। पहले के जैसे वो कैमरे आते थे रील वाले। तो 5 इंद्रियां आपकी, 5 सेंसेस कैप्चर करने के लिए, मन भीतर जो रील है जिसपे सब कुछ वो पड़ती है, वो चित्त है। क्या है? चित्त है, जिसपे इंद्रियों की छाप पड़ती है, आंखें देखती हैं। ये बड़ा अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है देखने में। अब अगली बार वो मन में छाप पड़ जाती है, आपके चित्त में छाप पड़ जाती है, याद रहता है, रहता कि नहीं रहता? किसी ने आपको गाली दे दी, आपके कानों ने सुना, और फिर क्या होता है? छाप पड़ जाती है। अगली बार दोबारा चाहे वो गाली ना भी दे, उस मूड से ना हो, माफी मांगने के मूड से आए आपके सामने, लेकिन चित्त में पहले से छाप पड़ी हुई, ये दुष्ट आदमी है, इसको छोड़ूंगा नहीं, पहले ही मन में लहरें उठने लग जाती है उसके लिए। क्यों? क्योंकि पहले आपकी जो इंद्रियों ने कैप्चर किया, उसके चित्त में, जो हमारे चित्त में जो अंदर छाप पड़ी, उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं ना, सब लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो चित्त है जो सब कुछ कैप्चर करता है, चित्त जो है सब कुछ कैप्चर करता है। वृत्ति क्या है फिर? चित्त समझ में आ गया? सेंसेस से आपने बाहर की सारी पिक्चरें कैप्चर करी, भीतर जहां उसकी छाप पड़ी वो चित्त है, उस चित्त, वो छाप पड़ने के बाद जो आप रिएक्ट करते रहते हो ना, वो वृत्तियां हैं। आप जीवन में जैसे रिएक्ट कर, जो लहरें उठती हैं आपके भीतर से, किसी ने आपकी तारीफ कर दी, तब लहरें उठी भीतर, अरे ये तो बड़ा अच्छा है, आपको उसके लिए बहुत अच्छा फील होता है, वो होता है कि नहीं होता? बड़ा अच्छा आदमी है। अगले दिन वही कुछ बुरा बोल दे तो वही बुरा बन जाता है, मन में दूसरी लहर उठती है। तो ये जो लहरें उठती हैं, ये वृत्तियां कह रहे हैं पतंजलि। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा, इन सारी वृत्तियों का शांत हो जाना। कोई तारीफ करे या बुराई करे, आपके भीतर लहर ना उठती हुई, लहरें उठती रहती, फिर डोलते रहते, फिर नाव, आपकी नाव डोलती रहती है इधर से उधर उन लहरों में, और फिर कभी डूब जाती है। लहरों के बीच में फिर कभी ये होता है कि डूब ही जाए। तो लहरें शांत हो जाएं, उसके जब शांत हो जाती हैं, और लहरें उठती कहां से हैं? कहां से उठती हैं? आपके भीतर उठती है ना। बाहर के व्यक्ति ने बटन का काम किया, आपका स्विच दबाया, कुछ भी बोल के तारीफ कर दी, उसको कुछ मन खुश। और होता ज्यादातर ये है कि कभी कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है ना, उसका मन बड़ा प्रसन्न है, तो आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है, आपसे कोई लेना देना नहीं कि आप अच्छे, लेकिन प्रसन्न कभी आपके साथ भी होता है। आपने देखा कि मेरा मन बड़ा खुश है, तो आप किसी की भी तारीफ कर देते हो, किसी के लिए अच्छा बोल देते हो। लेकिन जिस दिन दुखी होते हो, आपका चित्त परेशान है, तो दूसरे के क्या, चाहे अच्छा भी हो तो भी आप इरिटेट होते हो, परेशान होते हो। तो सारे खेल जो हो रहा है हमारे भीतर के सागर से हो रहा है, विचित्त से हो रहा है। चित्त की लहरें वृत्तियों के रूप में, तो पतंजलि जी कह रहे हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। जब ये शांत हो जाते हो, आप अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाते, जब ये शांत होती हैं, तो क्या होता है उसको अगले सूत्र में बोल रहे हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जब इन लहरों को आप शांत करना जानते हो, जब लहरें आपसे नहीं खेलती, आप उनको कंट्रोल कर पाते हो, आप उनको जान पाते हो, तब क्या होता है? तदा मतलब आपने श्लोका सुना है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूं। तो तदा मतलब तब। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, उसके बाद क्या होता है? जब निरोध हो जाता है, शांत हो जाती है लहरें, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उसके बाद अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। किस स्वरूप में? दृष्टा स्वरूप में, साक्षी स्वरूप में, अपने सागर स्वरूप में। लहरें, जब लहरों में जब हम बहे चले जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम लहरें ही हैं, अपने सागर स्वरूप को भूल जाते हैं, दृष्टा स्वरूप को भूल जाते हैं। तो जब हम बाहर उलझे रहते हैं, तो चौथे श्लोक में बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 4, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब हम वृत्तियों के साथ लगे रहते हैं, उन लहरों के साथ उलझे रहते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम यही हैं, यही वृत्ति है,
हमारे भीतर से गुस्सा निकला और तो हमने सोचा कि मैं बड़ा गुस्सैल हूं, या सामने वाले के उससे निकला। अच्छा, ये एक ही चीज है, आप सामने वाले को जितना जज करते हो ना उतना ही खुद को जज करते हो। ये नोट करना पॉइंट है, ये ध्यान रखना। आप जितना सामने वाले को जज करते हो उतना ही खुद को जज करते हो। तो ये माइंड कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती है। मैं सोचना कि मैं तो अपने को जज नहीं करता, मैं सिर्फ सामने वाले को जज करता हूँ। ये लाइफ को ऐसे ध्यान रखना पड़ता है, उतना ही आप खुद को जज करते हो। तो ये ध्यान रखना, जब आप वृत्तियों में उलझे रहते हो तो आपको ये लगता है मैं भी वैसा ही हो गया। सामने वाला गुस्सा करता है तो आप बोलते हैं बड़ा बेकार है। ऐसे आपके भीतर भी गुस्सा निकलता है तो दूसरा माइंड आपका जज करता है, क्या बोलता है, ये मैं भी बड़ा बुरा हूं। तो गिल्ट फील होता है, गिल्ट के बाद दूसरी फिर डिप्रेशन, अलग अलग भावनाएं फिर आपके भीतर से निकलती रहती है। भीतर से फिर आप उलझते जाते हो, डूबते जाते हो उसी उसमें। तो चित्त की वृत्तियों को हम कैसे ये बनी और कैसे हम इस पे थोड़ा सा इनको जान सकते हैं, उसके लिए प्रयोग समझ में आया ना। चित्त की वृत्तियां, अब प्रयोग हर दिन हम कुछ ना कुछ प्रयोग रखेंगे साथ में। एक छोटा बच्चा, आप भी बच्चे तो थे ही पहले, अब बड़े हो गए, और बड़े होके ज्यादा परेशानी आ गई है क्योंकि विचार और चित्त में ज्यादा उलझ, लहरों में ज्यादा फंस गए हैं। अब एक जब छोटा बच्चा, जब हम शिशु थे ना, तो हमारे चित्त उतना ही शांत था। शिशु मतलब जिसने अभी बोलना नहीं सीखा, जिसने अभी समझा नहीं जगत को। अभी आपने जिसको अभी अभी जस्ट बड़ा हो रहा है, छोटा शिशु जिसने अभी विचार करना नहीं सीखा। तो आप जस्ट, आपको ये ध्यान विधि उपयोग में लानी है, कभी भी आप कर सकते हो। क्या करना है कि अपनी उस अवस्था को याद करना है। आपको जबरदस्ती कुछ करना नहीं, आपको बस याद करना है, स्मरण करना, आप वैसे रहे हो। तो आपको क्या ध्यान करना है कि जब मैं छोटा था, जब मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, शब्द के बिना आप समझ ही नहीं सकते किसी के बारे में, किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। कोई कैसा है, दुनिया कैसी है, उसके लिए क्या चाहिए, विचार चाहिए और शब्द चाहिए। आपको थोड़ी देर के लिए क्या करना है, सारे शब्दों को छोड़ देना, एक शिशुवत हो जाना है कि मेरा जैसे अभी जन्म हुआ है ना, मैं कुछ जानता हूं किसी भी चीज के बारे में। ये कमरा है, ये फैन है, ये लाइट है, किसी की भी चीज के बारे में आप जब चीजों को देखते हो, कैप्चर करते हो, उसको नाम आपको किसने दिया है, किसने दिया आप लोगों को नाम? समाज ने, समाज ने दिया है ना। चीजों के बारे में बताया है किसने? समाज ने, आपके घर वालों ने, कि तेरा नाम ये है, जसपाल है तेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो आपको दिया है। चीजों के बारे में बताया, धीरे धीरे समझ बढ़ती जाती है आपकी, और आपके भीतर का वो शिशु तत्व खत्म हो जाता है। शिशु बच्चे कैसे होते हैं? आश्चर्य में रहते हैं। देखे ना, यहाँ पे जैसे ट्यूशन में भी आते हैं बच्चे, तो बड़े खेल उसमें रहते हैं, खेलपूर्ण अवस्था में रहते हैं, खेलते हैं, आश्चर्य होते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं। अब बड़े जैसे जैसे होते हैं, वृत्तियों में हम उलझते जाते हैं और हमारा वो भोलापन खत्म हो जाता है। क्या होता है? भोलापन, जो हमें हमारा नेचर जो, अब भोलापन आपको किसी ने सिखाया था छोटे में? ये बताइए, समाज ने आपको ये सिखाया था? नहीं सिखाया। समझदारी आपको सिखाई गई है, विचार आपको सिखाया गया है। हमारा जो स्वरूप है, जो हमने, वही होता है जो हमने सीखा नहीं है। ये ध्यान रखना, जो कुछ हमने सीखा है वो सब कुछ बाहर से आया है, और जब तक हम बाहर वाली चीजों में उलझे हुए हैं, जो कुछ भी सीखा हुआ है, तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। तो स्वरूप को जानने के लिए आपको अपना वो शिशु अवस्था को याद करना होगा। शिशु अवस्था के लिए बाइबल में जीसस भी बोलते हैं, ये बड़ा सुंदर उसमें आता है कि प्रभु के राज्य को वही जान पाएंगे, उन्हीं को मिलेगा जो शिशु के समान हो जाएंगे। अब शिशु के समान से एक गलती हो जाती है, क्या? बचकान, शिशु का मतलब बचकाना ना होना नहीं है कि चले आप पागलों की तरह, बच्चों की तरह हरकतें करने। प्रौढ़ हो गए हो, समझ आ गई है, लेकिन उस समझ को छोड़ने की भी क्षमता, भोले होने की भी क्षमता। इसलिए शिव जी को बोलते हैं, परम ज्ञानी भी मानते हैं और भोलेनाथ भी बोलते हैं। शिव जी आपके भीतर की उस अवस्था की वो है, सूचक है। शिव जो है, बड़ा सुंदर उनका वो स्वरूप बताया गया है, भोलेनाथ बोलते हैं। वो आपकी उस अवस्था के वो है, सूचक है कि आपकी ऐसी अवस्था भी रही है जिसमें आप गहरे अपने में थे, किसी को जज नहीं करते थे, क्योंकि विचार ही नहीं था। विचार होने पे ही सारी जजमेंट शुरू हो जाती है। तो क्या है प्रयोग? आपको कभी भी आप, अब कभी भी आप, जब आपको मन बहुत परेशान करे, बहुत ज्यादा उलझ जाए, तो थोड़ी देर के लिए बोलो कि मैं अब सबको जज करना ही छोड़ता हूँ, खुद
थोड़ी देर के लिए मैं भोला हो जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं सब छोड़ छाड़ के ये जो विचार हैं, जो शब्द हैं, जो मैंने परत डाली हुई अपने ऊपर, उसको छोड़ देता हूँ भोला। और ऐसे देखता हूँ दुनिया को जैसे अभी पैदा हुआ, क्या अभी मैं इस जगत में आया। तो आपके लिए अभी देख आंखें खोलती है जगत चमत्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चमत्कार करो। हमें चमत्कार नहीं लगता क्योंकि इतने ज्यादा समझदार हो गए। समझदार हो गए तो चमत्कार गायब हो जाते हैं। बच्चों को बड़ा बड़ा एस्टोनिश करती है हर चीज है। छोटे बच्चों को हर चीज, यार ये फूल खिला है, तितलियों के पीछे भागते हैं, आकाश को देखते हैं, बादल को देखते हैं, तो सारी चीज, क्योंकि उनके लिए सब नया है और उनके भीतर अभी ना चित्त में इंप्रेशन नहीं पड़ते इतने। बच्चों को अभी डांटो, अभी पीटो, आंसू निकलते हैं और थोड़ी देर में ही प्यार करने लग जाओ तो वो आंसू गाल से भी गायब नहीं होते, लेकिन वापस खेलने कूदने लग जाते हैं। होता है कि नहीं होता? बड़े लोग समझदार, वृत्तियां जितनी बढ़ती, क्या होता है, किसी ने एक शब्द बोल दिया, ऐसे इंप्रेशन, ऐसी छाप अंदर डालेंगे हम अपने भीतर, इतनी ऐसी छाप डालते हैं, क्या होता है, उसको जन्मों जन्मों याद रखेंगे। इसको तो मैं बताऊंगा अभी, ये मेरा दुश्मन है। ऐसे ही जानवरों के साथ भी होता है। डॉगी को अभी भगाओ या लठ मार के, अभी कोई डॉगी आता है उसको भगाओ और बाद में एक रोटी दो, तो भूल जाएगा कि इसने मेरे को मारा था। वो याद थोड़ी करता है तो बड़ा दुष्ट है, ये ऐसा था, इसने कल मुझे मारा था, परसों मारा था, इसने ऐसा किया। वो फिर आपके पास आ जाएगा। तो अल्टीमेट, चाहे वो पशु हो, चाहे आप हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सारी जो जगत है वो उसी तत्व से बना है, उस भोलेपन से बना है। तो उस स्वरूप को आपको याद करना है। और थोड़ी देर के लिए भी आप उसको याद करते हो ना, अपनी शिशु अवस्था को भी याद करोगे कि मैं वैसे तो था, बस मैंने अपने ऊपर से उड़े ये सब कुछ ओढ़ लिया है। तो थोड़ी देर आपको क्षमता मिल जाएगी उसको छोड़ने की क्षमता। ये प्रयोग आपको करना है, तब जाके आपको थोड़ा समझ आएगी कि जगत को इस दृष्टि से भी देख सकते हैं। और ये बड़ी सुंदर ध्यान विधि है। आपको एकदम से धकेल देती है कहाँ? आपके स्रोत से जोड़ देती है। एकदम से आप फ्रेश महसूस करते हो। कभी आप परेशान महसूस करो तो वो सारा कारण परेशानी का आपकी जजमेंट है, चाहे दूसरे को कर रहे हो या अपने को कर रहे हो। समझ में आई बात? फिर समझ को भी छोड़ देना। अभी समझ लो, फिर समझ को छोड़ना, वो बड़ी बात है। गंभीरता सबसे बड़ा कारण है आपकी उस स्वरूप से दूर होने का। सीरियसनेस, जितने हम सीरियस हो जाते हैं ना, उतने ज्यादा क्या कहते हैं, हम अपने, सीरियस मतलब ही क्या, सीरियस मतलब क्या है कि आपने इस जगत को बहुत ज्यादा उसको असली मान लिया है। बाहर की लहरों में हम इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि अपने स्वरूप को भूल गए हैं, कि हम अपने को भूल चुके हैं, अपने असली स्वरूप को छोड़ चुके हैं। तो इसलिए इस गंभीरता सबसे ज्यादा वो है। आगे बढ़े। वृत्ति सार, नंबर 4 था, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब वृत्तियां उठती हैं तो हम उनमें ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि हमें ये लगता है कि मैं वृत्ति हूं। वृत्ति सारूप्यम, मेरा स्वरूप वृत्ति वाला है। मैंने गुस्सा किया तो मैं गुस्सैल हूं, मैंने प्यार किया तो मैं तो बड़ा प्यारा हूं, किसी ने सामने से कुछ बोला तो मैं बहुत अच्छा हूं। तो ये सारी वृत्तियों के रूप आप अपने को समझते हो। अब आती है बात नंबर 5 में कि ये वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो श्लोका नंबर 5, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, 5 प्रकार की मुख्य वृत्तियां होती हैं। जब आप बड़े हुए, छोटे शिशु से जब आप धीरे धीरे बड़े होना शुरू किया आपने, तो आपके भीतर जो 5 प्रकार की मुख्य लहरें जो उठती हैं वो इन्होंने बताई है यहाँ पे। क्लिष्ट भी करती हैं, अच्छा भी करती हैं, और अक्लिष्टा, बुरा भी करती है। कुछ भल, ये वृत्तियां अच्छा भी करती हैं और बुरा भी करती हैं। तो समझते हैं ये 5 वृत्तियां पहले कौन सी हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। 5 हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। ये 5 वृत्ति इन्होंने बताई है। चित्त समझ में आया?
चित्त की वृत्तियां समझ में आ गई, कैसे बड़े होके हमारे भीतर ये वृत्तियां उठने लग जाती हैं। अब ये 5 वृत्तियां, इसको जरा सही से समझते हैं ताकि आपको क्लियर पता चले कि कैसे हमारे भीतर उठती है ये। सबसे पहले इन्होंने बोला है प्रमाण। आज मैं सिर्फ प्रमाण वृत्ति लूंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये वृत्तियों का। तो प्रमाण वृत्ति, प्रमाण से समझते हैं हम, प्रमाण मांगते हैं मोस्टली। प्रमाण नॉर्मल हिंदी मीनिंग भी सबको पता, प्रमाण दीजिए भाई क्या है साहब। हमारी मोस्टली हमारी टेंडेंसी होती है, सामने वाला कुछ आपको कुछ बोले तो हम उस चीज का प्रमाण मांगते कि नहीं मांगते हम, कि भाई क्या सबूत है। ज्ञान होता है तो इसका सबूत क्या है, तो प्रमाण मांगते हैं हम। ऐसे ही कोई आपसे बोले कि बहुत प्यार करता हूं, तो आपको उसका प्रमाण मांगते हैं कि भाई क्या है, क्या सबूत है इसके पीछे। कोई किसी की अगर बुरा बोले, किसी के बारे में कोई बोले कि वो बहुत बुरा व्यक्ति है, तो हम झट से मान जाते हैं। निगेटिव में हम जल्दी से मान जाते हैं, कोई प्रमाण नहीं मांगते, भाई क्या प्रमाण है उसका, जल्दी से हम मान लेते। लेकिन कोई अच्छा बोलता है, किसी की तारीफ करते हुए, सच में डाउट करते हैं, मन में डाउट उठता है। तो पॉजिटिव उसके लिए हमेशा डाउट उठता है, निगेटिव उसमें हम कोई वो नहीं मांगते, प्रमाण नहीं मांगते। तो प्रमाण क्या है, वृत्ति की वृत्ति हमारे भीतर छोटे में नहीं थी। छोटे में हम सब आश्चर्य में थे। धीरे धीरे जो समझ बढ़ी, माता पिता ने समझाया कि भैया ऐसे किसी का भरोसा नहीं करना। होता है कि नहीं होता, बच्चे किसी का, छोटे बच्चे कुछ भी नहीं मांगते, आपके भीतर कोई वृत्ति नहीं है तो कैसे वो करोगे। बड़े हुए तो आपने प्रमाण मांगना शुरू किया, क्या पर प्रूफ है, लोगों को जानते वो अच्छा व्यक्ति है, क्या प्रूफ है। तो आप ये किसके द्वारा जांचते हो, प्रमाण के द्वारा जांचते हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है, जो हमारी इंद्रियों के भी परे है। तो प्रमाण कैसे, किन चीजों को हम दे सकते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तो आपके लिए आप मांगोगे प्रमाण, तो मैं कुछ आपको चीजें दूंगा या आपको एक्सप्रेस करूंगा, आपका कुछ काम कर दूंगा, तो आपको भरोसा आएगा कि आपके आंखों ने देखा, सेंसेस ने देखा, ग्रास्प किया, तो आपको वो प्रमाणित हो गया जी, आप मान लोगे। लेकिन जिसको प्रमाणित ना किया जाए, ऐसी भी चीजें हैं जो आपकी इंद्रियों की पकड़ में ना आए, जो इंद्रियों की पकड़ के बाहर है, तो उसको कैसे जान सकते हैं। तो उसको तभी जान सकते हैं जब आप इस वृत्ति को छोड़ोगे, जब आपको ये समझ में आए कि ये मैं बहुत प्रमाण मांगता हूँ, ये लहर बड़ी, तो इसको जरा शांत कर दो, थोड़ी देर के लिए अपने में डूब जाऊं, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ू, तब आप उसको जान पाते हो। अब एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आपकी जो आंखें हैं रंग देखती हैं, चीजों को आप देख रहे हो, तो चीजें जैसे आपके सामने हैं, तो मैं आपको बोलता हूं कि इसका क्या प्रूफ है, कि जैसे आपके सामने चीजें हैं वैसी ये हैं असल में, कि हो सकता है कुछ और तरीके से भी हों। तो आप कहोगे नहीं नहीं, मुझे तो दिख रही है आंखों से, मुझे आप मेरे को ऐसा रंग दिख रहा है तो ये ऐसी है। लेकिन हमारी आंखों की सीमा है, आपको पता है ना, रंगों को देखने की हमारी क्षमता है, एक फ्रीक्वेंसी है। विबग्योर आपने पढ़ा है साइंस में, जो एक 7 ये जो है कलर्स हैं, सिर्फ इतना ही देख सकते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो उसके बियॉन्ड भी देख सकते हैं, समझ रहे हो। अभी इस जगह ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं तो सिर्फ इतनी है, ये मैंने मान ली क्योंकि मेरे सामने ये प्रूफ है, क्योंकि, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी क्षमता ही इतनी आपकी आंखों की क्षमता रंगों को देखने की सिर्फ इतनी है, हो सकता है इससे भी कुछ गहरा हो। तो प्रमाण वृत्ति संसार में, जगत में बहुत मदद करती है, अक्लिष्ट है, मतलब मदद करती है आपकी। कोई आपका फायदा ना उठाए, कोई आपसे झूठ ना बोले, तो प्रमाण, तो उसके लिए आप प्रमाण मांगो। लेकिन वही प्रमाण जब आप आध्यात्मिक भीतर जगत में मांगते हो तो आपके लिए अक्लिष्ट हो जाती है। ये समझ में आई बात। आप बाहर प्रमाण मांगो, अपना जीवन जियो, वो तो ठीक है। भीतर जब आप और गहरे आयामों में जीवन के जाने लगते हो, तो वहां प्रमाण मांगने लगते हो जब आप, तो उस डायमेंशन को आप छोड़ देते हो, भूल जाते हो, मतलब आप उसके रहस्यता को वो कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, कि हो सकता है कि इसके भी कुछ और भी बियॉन्ड कुछ हो सकता है इसके बियॉन्ड जितना मैं देख रहा हूं उसके अलावा भी कुछ हो। और सारा जो विज्ञान है ना, आप स्पिरिचुअलिटी की तो बात छोड़िए, विज्ञान भी जो है ना, खोजें ही सारी उस पे होती हैं, किस पे, कि शायद इसके अलावा भी कुछ हो, ब्लैक होल्स होंगे, डार्क एनर्जी होगी, सारी जो आज खोजें जो हुई हैं,
प्रमाण थोड़ी था। जो वैज्ञानिक के भीतर आश्चर्यता जगी, क्या जगी, देख के न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा तो एकदम से उसने सोचा एप्पल क्यों मेरे सिर पे नीचे क्यों गिरा। तो क्वेश्चन उठा किसने इस सेब को नीचे गिराया। तो ये क्या था, आश्चर्यचकित होना, सोचना। आश्चर्यचकित होने में ही सारी खोज शुरू होती है, समझ रहे हो। जब हम सब जानते हैं जी क्या खोज करें, पता है पड़ोसी का पता है, अपना पता है, दुनिया का पता है, तो क्या खोज करें और क्या जानना है। लेकिन खोज कौन करता है, वैज्ञानिक कौन होते हैं, जो कि भीतर आश्चर्य होते हैं, यार कुछ होगा। बच्चों में बड़ा आश्चर्य होता है, बच्चे बड़े करते हैं। तो छोटे में हमारे भीतर भी था, लेकिन ये ध्यान रखना जितने जितने हम प्रमाण में उलझ जाते हैं उतना उतना अपने भीतर के क्या, इस अवस्था को छोड़ देते हैं, छूट जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ये उसी से कनेक्ट है। आपको जब भी समय मिले तो थोड़ी देर के लिए अपनी समझ छोड़ के ऐसे देखना है जगत को, भैया कितना आश्चर्य है ये सब कुछ। मैं अगर इसको जानू ना, इसमें अगर मैं अभी इस जगत में, आप ऐसा सोचो एज ए एलियन आप प्रकट हुए अभी यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल अद्भुत है। पेड़ है, आकाश है, तरह तरह के लोग हैं, पति पत्नी बच्चे सब हैं, परिवार है। लेकिन हम क्या है, हम तो जानते हैं जी, इतने सालों से साथ में रह गए ना, तो हम सोचते हैं कि ये हमारे हैं तो जानते हैं। वो जानने के कारण ही आपके वो ये आश्चर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल गया मेरे। क्यूरियोसिटी। नहीं नहीं, क्यूरियोसिटी नहीं, सरप्राइज। हाँ वंडर, वंडर ज्यादा अच्छा है। वंडर करते हो आप, अरे बाप रे, वंडर होता है ना जब आप कहीं किसी नई जगह पे जाते हो, हिल स्टेशन पे जाते हो, देखते हो तो वंडर करते हो, वाह कितनी सुंदर जगह है। और जहां आप बैठे हुए हो कभी वाव नहीं करते, क्योंकि वो छाप पड़ चुकी है। तो जब आप ध्यान करते हो, योग करता क्या है, आपकी इन चित्त की वृत्तियों को शांत करता है। तो अपने परिवार आपको एस्टोनिश करेगा, अरे बाप रे, वाव क्या बीवी है, वाव क्या बच्चे हैं, वाव क्या पति है, क्या मम्मी पापा हैं, सब तो आप वरी नहीं करोगे, आप वंडर करोगे। समझ रहे हो। चाहे वो चाहे अच्छा ये सबके लिए है, पति हो पत्नी सबके लिए है। तो आप उनकी ऐसे भी होता है, तो आप वरी नहीं करोगे, डब्ल्यू से ही वरी, डब्ल्यू से ही तो झाड़ पड़ेगी, वाओ क्या पत्नी। तो सब ये वाओ क्या सर है, योगा सर, वाओ। मेरे को तो मेरे लिए तो आपको स्पेशल करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो आपको वाव लगता ही हो ना। लगता हूँ कि नहीं लगता, मैं हर क्लास में थोड़ा सा आपको वंडर फीलिंग तो दे ही देता हूँ, आई थिंक योगा करा के। होता है कि नहीं होता। योग आपको थोड़ा सा ऐसे आसन करा दो, अच्छा हर दिन एक ही आसन रिपीट कराऊं तो मन में छाप पड़ गई, सर बोर हो रहा है सर बहुत, आज भी सेम, तो कोई वंडर नहीं। तो उस दिन ना थोड़ा सा ये कर दिया करो, ब्लैंक कर दिया करो खुद को, क्या कर दिया करो, भूल जाओ सब, बिल्कुल नए तरीके से लिया करो, तो अपने आप ही। तो ये सर की गलती नहीं है, ये आपकी चित्त की वृत्तियों की गलती है, ठीक है ना। आपका वंडर एलिमेंट मैं नहीं छीनता, आप खुद ही अपनी छाप डालते तो क्या करें। तो ये आपको ये आपको ये समझ आनी चाहिए कि आप जब भी उलझते हो, वंडर एलिमेंट आपके भीतर का छूट जाए, तो आपको इस वृत्ति का याद करना है, ठीक है। इसको आपको रिलेट करना है अपनी लाइफ से कि कब कब हम डाउन जाते हैं, कब कब हम डल हो जाते हैं। एक्चुअली एनलाइटनमेंट मतलब ही है आपका वंडर एलिमेंट एक्टिव हो जाना भीतर, आप सब चीजों को देख के वंडर कर रहे हो, समझ रहे हो। ज्ञान मतलब ही क्या होता है कि एकदम से चित्त के सारे विचार शांत हुए और मैंने इस जगत को कैसे देखा, बिल्कुल नई आंखों से देखा, चमक के साथ देखा। लेकिन बड़े होते होते हम डल पड़ने लग जाते हैं, शरीर चेहरा ढलने लगता है, आंखें ढलने लगती है, सब ढलने लगता है, चमक ढलने लगती है। शरीर ढले वो तो चलो समझ में आता है, भीतर का चित्त ढलने लग जाता है, क्योंकि सब जानने लग जाते हैं। तो इस शिशु तत्व को ना कभी अपने भीतर से उसको मिटने नहीं देना। तो ये प्रमाण वृत्ति ये करती है आपके भीतर कि आप हर चीज का प्रमाण मांगते हैं और हर चीज को वो करते हैं, तो ये भीतर आपकी छाप पड़ती है और आप डल होने लग जाते हो। ऐसी 4 वृत्तियां और प्रमाण थी, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। इसके बारे में फिर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। और आज के लिए आपको क्या प्रयोग मिला है, कभी भी आपका माइंड बहुत डल हो,
कभी भी बहुत ज्यादा विचार हो तो थोड़ी देर के लिए एकदम से ऐसे सोचना कि मैं शिशु रूप में प्रकट हो गया, एकदम से मैं नया यहाँ पे जन्म लिया है। किसी से कोई रिश्ता नहीं, जो कुछ भी रिश्ता दिया है सब समाज ने दिया है, भाई बहन पति पत्नी, जितनी छाप पड़ी है उन सबको हटा देना। आप यहाँ अकेले आए थे, रिश्ते आपने बाद में बनाए, आपके शरीर के साथ बने, तब आपके भीतर उतनी छापे पड़ी। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचना कि मैं बिल्कुल अकेला यहाँ पे अगर प्रकट हो जाऊं और तुम कैसे मेरा मन होगा। एकदम से मन माइंड जो है आपके सोर्स से जुड़ जाता है और आपके भीतर से ऊर्जा एकदम से आप फुल ऑफ एनर्जी महसूस करते हो, वंडर। ठीक है, तो लाइफ फिर वंडरफुल हो जाती है जब आप वंडर करते हो। तो क्लियर है आज का? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुई? चित्त समझ में आया, चित्त की वृत्तियां समझ में आई, और ये प्रमाण समझ में आया कि हम मोस्टली प्रमाण मांगते हैं, उस वजह से वो चूक जाते हैं वंडरनेस से। क्लियर? चलिए बढ़िया। तो ये प्रयोग जरूर करना, वरना फिर सुनते सुनते सिर्फ खोपड़ी में जाएगा और आप और समझदार हो जाओगे। फिर कुछ दिनों बाद पतंजलि योग सूत्र भी आपको वंडर फील नहीं कराएगा। आप पतंजलि, ये तो पता है सर, ये क्यों रिपीट कर रहे हो? तो ये ध्यान रखना। और ये एक बार आप, कमाल की बात ये है कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, मैं जितनी बार भी पतंजलि योग सूत्र में पढ़ता हूँ वापस, हमारी लाइफ के साथ साथ जैसे कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसको, कुछ नया मिलता है उसी में। सेम वो श्लोका है, दोबारा पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो कुछ और क्लिक कर जाता है, खुल जाता है भीतर, भीतर से कुछ ओपन अप हो जाता है कि अरे मैं सच में लाइफ को इस तरीके से देखता था, और एक श्लोका पढ़ा उससे समझ आ जाती है अरे ऐसा था, और एकदम से भीतर सब फ्रेश हो जाता है। तो ज्ञान है ही इसलिए आपको धोने के लिए, ज्ञान इसीलिए है कि आप थोड़ा जो विचारों की परत पड़ गई है तो उससे आपको वो धोता है, साफ करता है। तो इसलिए अच्छा, ज्ञान यज्ञ बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं गीता में ज्ञान यज्ञ करना। सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? एक यज्ञ हम करते हैं घर में, हवन, वो वातावरण की शुद्ध करता है, मंत्रों से उच्चारण से घर शुद्धि होती है। सबसे बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञ, जिसमें कि आपका मन शुद्ध होता है भीतर से, आपकी समझ, आपका जीवन शुद्ध होता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो हाँ हेमंत जी बोलिए। किसी को अगर कुछ बोलना हो तो यहाँ पे एक्चुअली सारे लोग एक साथ स्क्रीन में नहीं आ रहे हैं, तो चैट पे डाल सकते हैं या हैंड्स अप कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ हेमंत जी। सर जैसे ना कई किताबों में मनस को 4 भागों में डिवाइड करके हम लोग समझते हैं। चित्त, मनस, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मनस, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन, अब यहाँ पे जो चित्त है वो बेसिकली एक ओवरऑल आपका माइंड है, या फिर मैं वो अभी आगे बोलूंगा। मन का मन नहीं, चित्त और मन में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, मैंने आज मन नहीं बताया अभी, हाँ जी। मन नहीं बताया मैंने अभी, वो थोड़ा सा मैं अभी, क्योंकि मन और चित्त एक साथ लूंगा ना, बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये माइंड है यही है। तो अभी ज्यादा कंफ्यूज, अभी दोनों को एक ही मान लो, फिलहाल के लिए एक मान लो। अभी ऐसे ही है जैसे कि बच्चे को सिखाते हैं ना, गा से गधा, तो गा से गमला भी होता है, तो बच्चा बोलता है गा से गधा, पहले तो बताया था गा से गधा, अब आप बोल रहे हो गा से गमला, फिर गा से गणेश भी बोल रहे हो। तो वो थोड़ा सा, वो समझ रहे हो ये चीजों को थोड़ा सा, पहले आप सिर्फ चित्त समझ लीजिए। अभी चित्त समझ में आ गया, कल जैसे जैसे आपको थोड़ा सा समझ और बढ़ेगी, मन भी समझाएंगे कि मन क्या है। ठीक है ना, मन क्या है, फिर माइंड क्या है, कि कई जगह अलग माइंड को अलग बोला गया, चित्त को अलग बोला गया, तो विल अंडरस्टैंड माइंड कि कैसे होता है। तो फिर ये लंबा खिंच जाएगा फिर, नहीं तो माइंड का वे मैं अगर लूंगा ना अभी, तो इसको आगे ले लेंगे, फिर अलग है ये। लेकिन सर चित्त को कॉन्शियस कहते हैं क्या? कॉन्शियस जो होता है हमारा, वो है क्या चित्त? चित्त ना कॉन्शियस, हाँ इसको कॉन्शियसनेस जो है, जिस चेतना बोलते हैं, कॉन्शियसनेस को चेतना, चेतना का सागर। जब लहरें शांत हो जाती हैं तो अब उसको, शांत अवस्था को चित्त बोलते हैं। और चित्त बना है चेतना से, जीवंत है, कॉन्शियसनेस मतलब लाइफ फोर्स से बना हुआ है। तो शांत है, लाइफ फोर्स से आपके भीतर जो चेतना वो शांत है। सत्यम शिवम शांतम सुंदरम बोलते हैं ना, तो शांत है। और उस शांत अवस्था में जब लहरें उठती हैं, वो वृत्तियां हैं, तो कॉन्शियसनेस भी उसको बोल सकते हैं, उसको क्लोज है, क्लोज है। वो एक ही जैसे शब्द है, शब्द बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कई बार। लेकिन आप जब शांत होते हो, जब ये सारी वृत्तियां नहीं होते, तो तब आप
चित्त की शांत अवस्था में हो तो चेतन अवस्था उसको बोलते हैं, जब कोई विचार नहीं है, कोई लहरें नहीं है। ठीक है ना? इसको आगे फिर हम कल थोड़ा और गहराई से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबके लिए मंगल कामना करिए, मंगल भाव से भरे नमस्कार मुद्रा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू जी, धन्यवाद। सर हर बार की तरह वाव, आज भी वाव था। बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू। वो मुझे उबासियों से पता चल जाता है वाव है क्या है। थैंक यू थैंक यू सर। तो कुछ लोग ऐसे लगे हुए तो पता चलता है मुझे, तो ध्यान रखना, हमेशा वंडर में रहना मेरे सामने। तो चल, थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा पापा मेरा कहता है म्यूट